पंक्ति में सुखदेव स्वामी जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित जी, मथुरा नगरिया में जाकर भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने मामा कंस का वध कर दिया। और जैसे ही कंस का वध हुआ, अस्थि और प्राप्ति दोनों मैंने रोने लगी, पपक पपक कर रो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे, मामियों रुदन छोड़ो, ये तो बेमतलब का रोना धोना है, रोने से कुछ नहीं होगा, आप रो ना। दोनों हृदय से व्याकुल होकर अपने पिता जरासंध की यहाँ चली जाती हैं। उधर श्री कृष्ण कन्हैया ने यमुना के किनारे मामा कंस का दाह संस्कार करा दिया। फिर जेल के फाटक को खोला, नाना हुसैन को जेल से बाहर किया, जितने भी कैदी पड़े थे सबको बाहर निकाल लिया। मैया देव की पिता वसुदेव को भी बाहर निकाला। तो मां की यशोदा बहने लगी, बेटा को देखकर खून उमड़ पड़ा और बोली, लाला जब से गयो तब से तूने मेरी सुध अब ली है। मैं तुझे देखने को तरसती रहती थी, न जाने वो यशोदा मेरे बेटा को कैसे रखेगी, तेरा लालन पालन कैसे करेगी। यही मैं सोचा विचारा करती थी। बेटा एक मन तुम्हारे पास रहता था और बेटा शरीर से जेल में पड़ी रहती थी। मैं अभागिन हूं जो तेरे पास तक नहीं पहुंच पाई। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा लाडला और मेरे समीप आ गया है। कौली वर्ली बेटा की मैया है। आरे धन धन मेरे वाले लाल अब गोकुल से आयो। गोकुल से चलकर ये वृंदावन पहुंच गए। समरिया वृंदावन से आयो, जादन से मेरो गयो के दर्शन मुश्किल से पायो। अरे धन्य वही लला तेरी मैया। अरे बेटा तू तो धन्य है, लेकिन आज तेरी मैया भी धन्य हो बेटा। अरे धन्य लाल तेरी मैया, तीन लोग को बेटा आयो कन्हैया। मैया रोए रही
भी रोए रही आंसू में गालन पे आए। इस प्रकार लाला का दर्शन करके और अपना हृदय की जो आग थी धधक रही थी उस अग्नि को मैया देवकी ने बेटा को गोद लेकर बुझा लिया। उधर नाना गुरसेन से भगवान कन्हैया बोले, नाना जी तुम्हारा राज तुम्हारे लिए है, ये राजकाज समान। बोले लाला अरे मेरे पर तो बुढ़ापा है बेटा, अब ये राज में कैसे देखूंगा। आप एक काम करो, ये राजपाट आप ही संभालो कन्हैया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, नाना संसार के लोग ताहना देंगे कि राज्य के खातिर कन्हैया ने अपने नाना जी को और मामा जी को मार दिया, इसलिए नाना जी में राज नहीं स्वीकार करता। कह दिया नाना जी आप ये राजकाज संभालो। उसी समय स्नान ध्यान कराया, सुंदर वस्त्रों को पहनाकर राज मुकुट नाना के सिर पर बांध दिया और महाराज को गद्दी पर विराजमान कर दिया है। जैसे पहले उग्रसेन का राज चल रहा था वही राज फिर से चलने लगा। कंस मौत के घाट में चला गया। उसके बाद भगवान श्याम भ्रमण करते हुए यमुना के किनारे घूम रहे थे। उधर अस्थि और प्राप्ति दोनों बहनें पिता जरासंध के यहाँ पहुंच गईं और कहने लगी, बाबुल उस वृंदावन के कन्हैया ने आकर हमारे पिया को मार दिया, हमें विधवा कर दिया है। हमारे हृदय की आग धधक रही है। पिताजी हम कहाँ जाएं, क्या करें, हृदय काम नहीं करता। जरासंध बोले, बेटी आप आराम कीजिए और मैं तुम्हारे पति के शत्रु को भी मारता हूं, इसका बदला अभी चुकाऊंगा। तो जरासंध अकेला ही नहीं 23 अक्षौणी सेना ले ली। किसने? जरासंध ने। और 23 अक्षौणी सेना लेकर मारने चला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के लिए। अब एक तरफ से तो भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरी तरफ से 23 अक्षौणी सेना है भैया। भगवान श्याम ने एक नहीं सारी सेना का संहार कर दिया, पर जरासंध को नहीं मारा, उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो पीठ दिखाकर भाग गया। और जो पीठ दिखाता है, पीठ पर अधर्म का वास होता है, इसलिए पीठ देने वाले को कभी मारा नहीं जाता है। साथियों, फिर से गया, जाकर 23 अक्षौणी सेना फिर लाया, कृष्ण पर बार फिर से किया। श्याम ने फिर सारी सेना मार दी, लेकिन उसे फिर छोड़ दिया। एक बार नहीं 17 बार ये युद्ध चला। 17 बार उस जरासंध को हराया, सारी सेना को मार दिया। फिर से
काले वन को लेकर आया और कहा वो हमसे मर नहीं रहा है कन्हैया, सारी सेना को मार देता है, आप हमारे साथ चलो। काले वन जब आया तो उसे देखकर भगवान कन्हैया रण को छोड़कर भाग गए। उस दिन एक नाम और पड़ गया, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय। और जाकर एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में मानधाता का पुत्र था मुचकुंद, ये सो रहा था। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जाकर अपने पीताम्बर को और उसे उड़ा दिया, स्वयं छुप गए। पीताम्बर को उड़ाकर जब छुप गए, कालेवन बोला चोर आप तू मुझसे युद्ध कर, गमार मुझसे युद्ध कर, मेरे बाहों की